हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमार। दोस्तों, आज की क्लास लेकर आया हूँ राजस्थान के प्रमुख उद्योग आरबीएससी क्लास 8 चैप्टर 5 उद्योग से संबंधित है। दोस्तों, इसमें हम आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योग जैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग, खनिज पर आधारित लघु उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग तथा देखेंगे दोस्तों वृहद उद्योग कौन कौन से हैं और किन किन खनिजों का उत्पादन राजस्थान में होता है। दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे राजस्थान के उद्योगों के बारे में विस्तार से, तो क्लास में बने रहे। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योग। दोस्तों, हम दिन प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, कंप्यूटर, बिस्कुट, बर्तन, पेन, कागज, परिवहन के साधन, घड़ी, कपड़े आदि। दोस्तों, अब आप सोचिए इन सब वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है। ये सब वस्तुएं किसी न किसी औद्योगिक इकाई में बनती है। औद्योगिक इकाइयों का अर्थ होता है किसी एक विशेष उद्योग से संबंधित है। औद्योगिक इकाई क्या है दोस्तों? एक विशेष उद्योग तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई, ये क्या कहलाती है? उद्योग। उद्योगों को द्वितीय व्यवसाय की श्रेणी में रखा गया है। उद्योग क्या है दोस्तों? द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय के अर्थ में उन कार्यों से दोस्तों जहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलापों से कच्चा माल प्राप्त कर उनमें परिवर्तन कर उनके मूल्य और उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, सोने के आभूषण बनाना, सोने से आभूषण, गेहूं से बिस्कुट तैयार करना, लोहे से उपकरण बनाना। ये किसका उदाहरण है दोस्तों? द्वितीयक उद्योगों का या द्वितीयक व्यवसाय। देखिए दोस्तों, औद्योगिक इकाई क्या होती है? एक विशेष उद्योग और तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई, ये क्या कहलाती है? उद्योग। बात करें दोस्तों, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, गेहूं से बिस्किट तैयार करना, लोहे के उपकरण बनाना। ये किनके उदाहरण है दोस्तों? उद्योगों के या द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है। नेक्स्ट देखें तो हमारे राज्य में कई तरह के उद्योगों का विकास हुआ है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमारे राज्य में कई प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। देखते हैं दोस्तों राजस्थान में लघु और कुटीर उद्योगों के बारे में। तो राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने और स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लघु और वृहद स्तर के कई उद्योगों की स्थापना की गई है राजस्थान में। दोस्तों, बात करें तो राज्य में वित्तीय संसाधनों की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव, ये क्या है दोस्तों? लघु और कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं। तो लघु और कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्या क्या है दोस्तों? वित्तीय संसाधनों की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव। ये क्या है दोस्तों? लघु और कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं हैं। तो लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए दोस्तों राजस्थान लघु उद्योग निगम ये कार्य कर रहा है। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना। ये किसका कार्य है दोस्तों? राजस्थान लघु उद्योग निगम का। दोस्तों, बात करें तो राज्य में वित्तीय संसाधनों की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव, ये क्या है दोस्तों? लघु और कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं। तो लघु और कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्या क्या है दोस्तों? वित्तीय संसाधनों की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव। ये क्या है दोस्तों? लघु और कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं हैं। तो लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए
दोस्तों राजस्थान लघु उद्योग निगम ये कार्य कर रहा है, तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना। ये किसका कार्य है दोस्तों? राजस्थान लघु उद्योग निगम का। कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम ये प्रयासरत है। कार्य देखें दोस्तों, तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना, तकनीकी और विपणन की सुविधाएं प्रदान करना तथा रोजगार उपलब्ध कराना। ये कार्य किनका है दोस्तों? राजस्थान लघु उद्योग निगम। बात करें दोस्तों मिट्टी से बर्तन बनाना, बांस से वस्तुओं का निर्माण करना, ये लघु उद्योगों में शामिल है। राज्य में वित्तीय संसाधनों की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव, ये लघु और कुटीर उद्योग की प्रमुख समस्या है जो हमने देखा। साथ ही देखा दोस्तों हमने कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग ये निगम प्रयासरत है। इसका प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? राजस्थान लघु उद्योग निगम का रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, तकनीकी और विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना, साथ ही रोजगार की सुविधाएं देना। दोस्तों बात करें तो मिट्टी से बर्तन बनाना, बांस से वस्तुओं का निर्माण करना, ये किन उद्योगों में आता है? तो कुटीर उद्योगों में। हथकरघा उद्योग की बात करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों हथकरघा उद्योग के बारे में। इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें अधिकांश कार्य दोस्तों हाथों से या छोटी छोटी मशीनों और उपकरणों के द्वारा किया जाता है हथकरघा उद्योग में। तो प्रमुख हथकरघा उद्योग देखें तो ऊनी शॉल, कोटा डोरिया साड़ियाँ, दरिया, निवार निर्माण करना, ये किस में आता है? हथकरघा उद्योग में। प्राय बुनकर इस कार्य को करते हैं। हथकरघा उद्योग का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? बुनकरों के द्वारा। ये था दोस्तों हथकरघा उद्योग। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित लघु उद्योग। दोस्तों राजस्थान में कुछ उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादकों पर संचालित हो रहे हैं, जैसे जौ, तिलहन, बीज मसाला, मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राजस्थान में कुछ उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादकों पर आधारित है। तो वो कौन कौन से उद्योग है दोस्तों जो कृषि पर आधारित है? जौ, तिलहन, बीज मसाला, मोटे अनाजों के उत्पादन। इनमें राजस्थान का स्थान कौन सा है दोस्तों? राजस्थान ये भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कृषि उत्पादन में। दलहन फसलों की बात करें तो दलहन फसलों में दोस्तों दाल बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है, दलहन उद्योग में आता है। चना, उड़द, मूंग, चवले और दाल से संबंधित प्रमुख उद्योग राज्य में कार्यरत हैं, जिन्हें हम आगे देखेंगे दोस्तों। दलहन फसलों में देखें दोस्तों तो दाल बनाना प्रमुख उद्योग है। चना, उड़द, मूंग, चवले और दाल से संबंधित प्रमुख उद्योग राज्य में कार्यरत है। राज्य में सरसों की खल, तेल से संबंधित उद्योग कार्यरत है। नेक्स्ट देखें तो तेल गाड़ी उद्योग। तेल गाड़ी उद्योग दोस्तों राजस्थान में किन किन जिलों में प्रसिद्ध है? तेल गाड़ी उद्योग तो अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर में। दलहन फसलों में देखें दोस्तों तो दाल बनाना प्रमुख उद्योग है। चना, उड़द, मूंग, चवले और दाल से संबंधित प्रमुख उद्योग राज्य में कार्यरत है। राज्य में सरसों की खल, तेल से संबंधित उद्योग कार्यरत है। नेक्स्ट देखें तो तेल गाड़ी उद्योग। तेल गाड़ी उद्योग दोस्तों राजस्थान में किन किन जिलों में प्रसिद्ध है? तेल गाड़ी उद्योग तो अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर में। नेक्स्ट देखें तो अजमेर की बात करें दोस्तों तो मूंगफली की खल से तो कोटा, बूंदी, ब्यावर, पाली जिले में तिल्ली की खल तथा दोस्तों अजमेर में मूंगफली की खल से तो कोटा, बूंदी की बात करें, पाली जिले की बात करें तो तिल्ली की खल और तेल से संबंधित उद्योग यहाँ संचालित हो रहे हैं। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की बात करें तो वो किन किन जिलों में हो रहा है दोस्तों? कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर, इन जिलों में रिको के द्वारा फूड पार्क विकसित किए जा रहे हैं। सूती, ऊनी और रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरिया, कंबल, चादर, शॉल आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। दोस्तों बात करें ऊनी खादी। ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी ये विश्व प्रसिद्ध है। बीकानेर यहाँ के कंबल प्रसिद्ध है दोस्तों। मेरिनो खादी की बात करें
तो मेरिनो खादी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है राजस्थान में? तो जैसलमेर और जोधपुर जिला। यहाँ पर प्राय दोस्तों मेरिनो ये खादी सूती, ऊनी और रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियाँ, कंबल, चादर, शॉल आदि वस्तुएं बनाई जाती है। दोस्तों बात करें ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी ये विश्व प्रसिद्ध है। बीकानेर यहाँ के कंबल प्रसिद्ध है दोस्तों। मेरिनो खादी की बात करें तो मेरिनो खादी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है राजस्थान में? तो जैसलमेर और जोधपुर जिला। यहाँ पर प्राय दोस्तों मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर और जोधपुर की। बात करें खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी, रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण और चर्म उद्योग चलाए जा रहे हैं। खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी, रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण और चर्म उद्योग। आगे देखें दोस्तों, तो राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्रों की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान और यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों की सहायता की जा रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों शक्कर उद्योग। ये कृषि पर आधारित उद्योग है। शक्कर उद्योग किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित। पहली शक्कर मिल की बात करें दोस्तों, पहली शक्कर मिल ये कब स्थापित हुई? 1932 में। तो दोस्तों पहली शक्कर मिल का नाम क्या है दोस्तों? द मेवाड़ शुगर मिल्स। ये निजी क्षेत्र में स्थापित थी। इसकी स्थापना कब हुई? 1932। राज्य में गंगानगर में, बूंदी जिले में, केशोरायपाटन में चीनी की मिलें स्थापित है। इसके अलावा देखें दोस्तों तो राज्य में गंगानगर में, बूंदी जिले के केशोरायपाटन में चीनी मिलें स्थापित है। इसके अलावा देखें दोस्तों तो राज्य में धौलपुर, उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़, गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग और नागौर में नमक उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों खनिज आधारित लघु उद्योग। तो वे उद्योग जो खनिज व धातुओं के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं वे खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। वे उद्योग जिनमें खनिज और धातुओं का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे उद्योग क्या कहलाते हैं? खनिज पर आधारित लघु उद्योग। तो राजस्थान दोस्तों वे उद्योग जो खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं ये खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? खनिज आधारित उद्योग। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है जो देश का 90% फॉस्फेट का पाया जाता है दोस्तों। राजस्थान में उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों से संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं रॉक फॉस्फेट से संबंधित। सीसा जस्ता भी राजस्थान में पाया जाने वाला एक प्रमुख खनिज है। बात करें तो ये उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि जिलों में सीसा जस्ता से जुड़े प्रमुख उद्योग है। झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर में दोस्तों तांबे से जुड़े प्रमुख उद्योग हैं। राज्य में जिप्सम, अब्रक, चूना पत्थर, लोहा, एस्क, मैग्नीज इनसे जुड़े उद्योग भी कार्यरत हैं जो कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। राजस्थान में सोने, चांदी, पीतल के आभूषण और विभिन्न नगरों और कस्बों में बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, घिसाई और पॉलिश एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों और रत्नों के लिए एक विश्वविख्यात केंद्र है दोस्तों। हाथी दांत से आभूषण निर्माण किया जाता है। मीनाकारी का कार्य भी राज्य में किया जाता है। पीतल और तांबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे दोस्तों रोजगार उपलब्ध होता है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत पाए जाते हैं जहाँ पत्थरों की कटाई, पॉलिश और घिसाई से संबंधित कई लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन, जालौर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है।
संगमरमर और ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त देखें दोस्तों तो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र, ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने से संबंधित उद्योग, छोटी मशीनें और उनसे संबंधित उपकरण, लोहे के बोल्ट, कील आदि बनाने के लिए कुटीर और लघु उद्योग इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये थे दोस्तों खनिज आधारित लघु उद्योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट देखें दोस्तों तो सीमेंट उद्योग। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला ये प्रमुख कच्चा माल है दोस्तों। सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या है दोस्तों? चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला। चूना पत्थर, जिप्सम ये राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, इसीलिए सीमेंट उद्योग की पर्याप्त संभावना है। लाखेरी बूंदी की बात करें दोस्तों तो लाखेरी बूंदी यहाँ दोस्तों पहला सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ था लाखेरी बूंदी में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज क्या है दोस्तों? रॉक फॉस्फेट। ये देश का 90% रॉक फॉस्फेट मात्र कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। खनिज पर आधारित उद्योग कार्यरत है, तो किन किन जिलों में खनिज पर आधारित उद्योग कार्यरत है? उदयपुर, जैसलमेर और सीकर में यहाँ पर खनिज पर आधारित उद्योग कार्यरत है। दोस्तों शीशा जस्ता भी राजस्थान में पाया जाता है। शीशा जस्ता ये उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद जिले में पाया जाता है। तांबे उद्योग की बात करें तो झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर और सीकर जिले में प्रसिद्ध है। राज्य में जिप्सम, अभ्रक, चूना पत्थर, लोह अयस्क और मैग्नीज से जुड़े हुए प्रमुख उद्योग भी राज्य में जिप्सम, अभ्रक, चूना पत्थर, लोह अयस्क और मैग्नीज से जुड़े उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखिए वृहत उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग है दोस्तों। पहली मिल की बात करें तो ब्यावर में द कृष्णा मिल ये पहली सूती वस्त्र मिल थी। इसकी स्थापना कब हुई? 1889 में। बात करें दोस्तों भीलवाड़ा की तो राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। बात करें दोस्तों रंगाई छपाई तो रंगाई छपाई का कार्य ये सांगानेर और बगरू में मुख्यतः होता है। नेक्स्ट देखिए वृहत उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग है दोस्तों। पहली मिल की बात करें तो ब्यावर में द कृष्णा मिल ये पहली सूती वस्त्र मिल थी। इसकी स्थापना कब हुई? 1889 में। बात करें दोस्तों भीलवाड़ा की तो राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। बात करें दोस्तों रंगाई छपाई तो रंगाई छपाई का कार्य ये सांगानेर और बगरू में मुख्यतः होता है। दोस्तों हम दिन प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, कंप्यूटर, बिस्कुट, बर्तन, पेन, कागज़, परिवहन के साधन, घड़ी, कपड़े आदि। दोस्तों अब आप सोचिए इन सब वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है? ये सब वस्तुएं किसी न किसी औद्योगिक इकाई में बनती है। औद्योगिक इकाइयों का अर्थ होता है किसी एक विशेष उद्योग से संबंधित है। औद्योगिक इकाई क्या है दोस्तों? एक विशेष उद्योग। तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई ये क्या कहलाती है? उद्योग। उद्योगों को द्वितीय व्यवसाय की श्रेणी में रखा गया है। उद्योग क्या है दोस्तों? द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय के अर्थ में उन कार्यों से दोस्तों जहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलापों से कच्चा माल प्राप्त कर उनमें परिवर्तन कर उनके मूल्य और उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, सोने के आभूषण बनाना, सोने से आभूषण, गेहूं से बिस्कुट तैयार करना, लोहे से उपकरण बनाना। ये किसका उदाहरण है दोस्तों? द्वितीयक उद्योगों का या द्वितीयक व्यवसाय। देखिए दोस्तों औद्योगिक इकाई क्या होती है? एक विशेष उद्योग और तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई ये क्या कहलाती है? उद्योग। बात करें दोस्तों जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, गेहूं से बिस्किट तैयार करना, लोहे के उपकरण बनाना,
ये किनके उदाहरण है दोस्तों? उद्योगों के या द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है। नेक्स्ट देखिए तो हमारे राज्य में कई तरह के उद्योगों का विकास हुआ है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमारे राज्य में कई प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। देखते हैं दोस्तों राजस्थान में लघु और कुटीर उद्योगों के बारे में। तो राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने और स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लघु और वृहद स्तर के कई उद्योगों की स्थापना की गई है राजस्थान में। दोस्तों बात करें तो राज्य में वित्तीय संसाधनों की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव, ये क्या है दोस्तों? लघु और कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं। तो लघु और कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्या क्या है दोस्तों? वित्तीय संसाधनों की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव, ये क्या है दोस्तों? लघु और कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं हैं। तो लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए दोस्तों राजस्थान लघु उद्योग निगम ये कार्य कर रहा है। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना। ये किसका कार्य है दोस्तों? राजस्थान लघु उद्योग निगम का। कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम ये प्रयासरत है। कार्य देखें दोस्तों तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना, तकनीकी और विपणन की सुविधाएं प्रदान करना तथा रोजगार उपलब्ध कराना। ये कार्य किनका है दोस्तों? राजस्थान लघु उद्योग निगम। बात करें दोस्तों मिट्टी से बर्तन बनाना, बांस से वस्तुओं का निर्माण करना, ये लघु उद्योगों में शामिल है। राज्य में वित्तीय संसाधनों की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव, ये लघु और कुटीर उद्योग की प्रमुख समस्या है जो हमने देखा। साथ ही देखा दोस्तों हमने कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग ये निगम प्रयासरत है। इसका प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? राजस्थान लघु उद्योग निगम का रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, तकनीकी और विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना, साथ ही रोजगार की सुविधाएं देना। दोस्तों बात करें तो मिट्टी से बर्तन बनाना, बांस से वस्तुओं का निर्माण करना, ये किन उद्योगों में आता है? तो कुटीर उद्योगों में। हथकरघा उद्योग की बात करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों हथकरघा उद्योग के बारे में। इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें अधिकांश कार्य दोस्तों हाथों से या छोटी छोटी मशीनों और उपकरणों के द्वारा किया जाता है हथकरघा उद्योग में। तो प्रमुख हथकरघा उद्योग देखें तो ऊनी शॉल, कोटा डोरिया साड़ियाँ, दरिया, निवार निर्माण करना, ये किस में आता है? हथकरघा उद्योग में। प्राय बुनकर इस कार्य को करते हैं। हथकरघा उद्योग का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? बुनकरों के द्वारा। ये था दोस्तों हथकरघा उद्योग। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित लघु उद्योग। दोस्तों राजस्थान में कुछ उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादकों पर संचालित हो रहे हैं, जैसे जौ, तिलहन, बीज मसाला, मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राजस्थान में कुछ उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादकों पर आधारित है। तो वो कौन कौन से उद्योग है दोस्तों जो कृषि पर आधारित है? जौ, तिलहन, बीज मसाला, मोटे अनाजों के उत्पादन। इनमें राजस्थान का स्थान कौन सा है दोस्तों? राजस्थान ये भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कृषि उत्पादन में। दलहन फसलों की बात करें तो दलहन फसलों में दोस्तों दाल बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है, दलहन उद्योग में आता है। चना, उड़द, मूंग, चावले और दाल से संबंधित प्रमुख उद्योग राज्य में कार्यरत हैं, जिन्हें हम आगे देखेंगे दोस्तों। दलहन फसलों में देखें दोस्तों तो दाल बनाना प्रमुख उद्योग है। चना, उड़द, मूंग, चावले और दाल से संबंधित प्रमुख उद्योग राज्य में कार्यरत है। राज्य में सरसों की खल, तेल से संबंधित उद्योग कार्यरत है। नेक्स्ट देखें तो तेलगाड़ी उद्योग। तेलगाड़ी उद्योग दोस्तों राजस्थान में किन किन जिलों में प्रसिद्ध है? तेलगाड़ी उद्योग तो अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर में। नेक्स्ट देखें तो अजमेर की बात करें दोस्तों तो मूंगफली की खल से तो कोटा, बूंदी, ब्यावर, पाली जिले में तिल्ली की खल तथा तेल से संबंधित उद्योगों के लिए दोस्तों
तेल से संबंधित उद्योग। दोस्तों अजमेर में मूंगफली की खल से, तो कोटा बूंदी की बात करें, पाली जिले की बात करें तो तिल्ली की खल और तेल से संबंधित उद्योग यहाँ संचालित हो रहे हैं। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की बात करें तो वो किन किन जिलों में हो रहा है दोस्तों। कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर, इन जिलों में रिको के द्वारा फूड पार्क विकसित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, खनिज आधारित लघु उद्योग। तो वे उद्योग जो खनिज व धातुओं के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, वे खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। वे उद्योग जिनमें खनिज और धातुओं का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वे उद्योग क्या कहलाते हैं, खनिज पर आधारित लघु उद्योग। तो राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। ओके, जो खनिज पर आधारित उद्योग। अब मान जाइए और चुप हो जाइए दोस्तों। वे उद्योग जो खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं, ये खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, खनिज आधारित उद्योग। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है, जो देश का 90% फॉस्फेट का पाया जाता है दोस्तों। राजस्थान में उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों से संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं रॉक फॉस्फेट से संबंधित। सीसा जस्ता भी राजस्थान में पाए जाने वाला एक प्रमुख खनिज है। बात करें तो ये उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि जिलों में सीसा जस्ता से जुड़े प्रमुख उद्योग है। झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर में दोस्तों तांबे से जुड़े प्रमुख उद्योग है। राज्य में जिप्सम, अब्रक, चूना पत्थर, लोहा, एस्क, मैग्नीज इनसे जुड़े उद्योग भी कार्यरत हैं, जो कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। राजस्थान में सोने, चांदी, पीतल के आभूषण और विभिन्न नगरों और कस्बों में बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कढ़ाई, घिसाई विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, घिसाई और पॉलिश एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों और रत्नों के लिए एक विश्वविख्यात केंद्र है दोस्तों। हाथी दांत से आभूषण निर्माण किया जाता है। मीनाकारी का कार्य भी राज्य में किया जाता है। पीतल और तांबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे दोस्तों रोजगार उपलब्ध होता है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत पाए जाते हैं, जहाँ पत्थरों की कटाई, पॉलिश और घिसाई से संबंधित कई लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन, जालौर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। संगमरमर और ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त देखें दोस्तों तो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र, ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने से संबंधित उद्योग, छोटी मशीनें और उनसे संबंधित उपकरण, लोहे के बोल्ट, कील आदि बनाने के लिए कुटीर और लघु उद्योग इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये थे दोस्तों खनिज आधारित लघु उद्योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सूती, ऊनी और रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियाँ, कंबल, चादर, शॉल आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। दोस्तों बात करें ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्नी ये विश्व प्रसिद्ध है। बीकानेर यहाँ के कंबल प्रसिद्ध है दोस्तों। मेरिनो खादी की बात करें तो मेरिनो खादी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है राजस्थान में, तो जैसलमेर और जोधपुर जिला। यहाँ पर प्राय दोस्तों मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसलमेर और जोधपुर की। बात करें खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी, रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण और चर्म उद्योग चलाए जा रहे हैं। खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी, रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण
और चर्म उद्योग। आगे देखें दोस्तों, तो राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्रों की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान और यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों की सहायता की जा रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शक्कर उद्योग। ये कृषि पर आधारित उद्योग है। शक्कर उद्योग किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित। पहली शक्कर मिल की बात करें दोस्तों, पहली शक्कर मिल ये कब स्थापित हुई? 1932 में। तो दोस्तों पहली शक्कर मिल का नाम क्या है दोस्तों? द मेवाड़ शुगर मिल्स। ये निजी क्षेत्र में स्थापित थी। इसकी स्थापना कब हुई? 1932। राज्य में गंगानगर में, बूंदी जिले में, केशवरायपाटन में चीनी की मिलें स्थापित है। इसके अलावा देखें दोस्तों, तो राज्य में अन्य स्थानों में देखें तो धौलपुर, उदयपुर। राज्य में गंगानगर में, बूंदी जिले के केशवरायपाटन में चीनी मिलें स्थापित है। इसके अलावा देखें दोस्तों, तो राज्य में धौलपुर, उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़, गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग और नागौर में नमक उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखें दोस्तों, तो सीमेंट उद्योग। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला ये प्रमुख कच्चा माल है दोस्तों। सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या है दोस्तों? चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला। चूना पत्थर, जिप्सम ये राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, इसीलिए सीमेंट उद्योग की पर्याप्त संभावना है। लाखेरी बूंदी की बात करें दोस्तों, तो लाखेरी बूंदी, यहाँ दोस्तों पहला सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ था लाखेरी बूंदी में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज क्या है दोस्तों? रॉक फॉस्फेट। ये देश का 90% रॉक फॉस्फेट मात्र कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। खनिज पर आधारित उद्योग कार्यरत हैं, तो किन किन जिलों में खनिज पर आधारित उद्योग कार्यरत हैं? उदयपुर, जैसलमेर और सीकर में यहाँ पर खनिज पर आधारित उद्योग कार्यरत हैं। दोस्तों सीसा जस्ता भी राजस्थान में पाया जाता है। सीसा जस्ता ये उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद जिले में पाया जाता है। तांबे उद्योग की बात करें तो झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर और सीकर जिले में प्रसिद्ध है। राज्य में जिप्सम, अभ्रक, चूना पत्थर, लोह अयस्क और मैग्नीज से जुड़े हुए प्रमुख उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण। राज्य में जिप्सम, अभ्रक, चूना पत्थर, लोह अयस्क और मैग्नीज से जुड़े उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वृत्त उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग है दोस्तों। पहली मिल की बात करें तो ब्यावर में द कृष्णा मिल ये पहली सूती वस्त्र मिल थी। इसकी स्थापना कब हुई? 1889 में। बात करें दोस्तों भीलवाड़ा की, तो राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। बात करें दोस्तों रंगाई छपाई, तो रंगाई छपाई का कार्य ये सांगानेर और बगरू में मुख्यतः होता है।